तो स्वागत है दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज हम आपको लेकर चलेंगे बंगाल के तांत्रिक की हांटेड कहानी की ओर। यह कहानी रहस्यमयी, डरावनी और रोमांच से भरपूर है। लेकिन दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। वीडियो को लाइक करें और हमें अपने कमेंट्स के जरिए बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, अंधेरे की ओर कदम बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तांत्रिक के भूतिया रहस्य को। बंगाल का तांत्रिक, एक भूतिया कहानी, भाग 1, रहस्यमयी गांव। बंगाल के एक छोटे से गांव महिषपुर में रात का अंधेरा हर चीज को निगल जाता था। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यहाँ तांत्रिकों का बसेरा था। लोग कहते थे कि गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना पीपल का पेड़ है, जहां हर पूर्णिमा की रात एक तांत्रिक तंत्र साधना करता था। उसका नाम था कालीनाथ। कालीनाथ साधारण इंसान नहीं था। वह आत्माओं को बुलाने और उनके वश में करने की विद्या में पारंगत था। गांव के लोग उससे डरते थे और कोई भी उसकी छाया में भी नहीं जाना चाहता था। भाग 2, कालीनाथ की विद्या और श्राप। कालीनाथ ने अपनी तंत्र विद्या के बल पर कई आत्माओं को अपने अधीन कर लिया था। वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके लोगों को डराता था। लेकिन एक रात उसने गलती से एक ऐसी आत्मा को बुला लिया जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सका। यह आत्मा चंडिका की थी, जो सदियों से तांत्रिकों से बदला लेने के लिए घूम रही थी। चंडिका ने कालीनाथ को चेतावनी दी, जो भी मुझे बुलाता है उसका विनाश निश्चित है। लेकिन घमंडी कालीनाथ ने इसे हल्के में लिया और उसे अपने वश में करने की कोशिश की। चंडिका ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया, तुम अपनी मौत को धीरे धीरे महसूस करोगे और तुम्हारी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। भाग 3, तांत्रिक का अंत। उस रात के बाद से कालीनाथ को अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। उसकी तंत्र क्रियाओं में बाधा आने लगी। उसकी झोपड़ी में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। कभी वह देखता कि उसकी परछाई हंस रही है, तो कभी ऐसा लगता कि उसकी झोपड़ी में कोई और मौजूद है। एक रात पूर्णिमा की रात थी। कालीनाथ ने अपनी तंत्र साधना शुरू की। वह आत्माओं को बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी आत्मा उसके नियंत्रण में नहीं आ रही थी। तभी अचानक झोपड़ी की दीवारें हिलने लगीं और चंडिका प्रकट हुई। चंडिका ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। ये कहते ही कालीनाथ की चीखें गांव तक सुनाई दी। उसकी झोपड़ी जलकर राख हो गई। गांव वाले कहते हैं कि उस रात के बाद से कालीनाथ की आत्मा उसी पीपल के पेड़ के पास भटकती है। जो भी उस पेड़ के पास जाता है उसे कालीनाथ की परछाई दिखती है। भाग, गांव में डर का माहौल। महिषपुर के लोग आज भी उस पेड़ के पास जाने से डरते हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई वहां ज्यादा देर रुके तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां तांत्रिक का साया देखा है, लेकिन डर के बावजूद एक युवा लड़के ने यह तय किया कि वह सच का पता लगाएगा। उसका नाम अभिजीत था। उसने सुना था कि तंत्र विद्या से जुड़ी कुछ पांडुलिपियां उस पीपल के पेड़ के नीचे दफन है। अभिजीत की कोशिश। अभिजीत उस पेड़ के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक मशाल और जेब में कुछ औषधियां थीं। उसने जैसे ही खुदाई शुरू की, उसे अजीब सी सर्द हवा का एहसास हुआ। पेड़ के आसपास एक नीला उजाला फैल गया। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे क्यों जगाया? अभिजीत ने पीछे मुड़कर देखा तो कालीनाथ की भयानक आत्मा वहां खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखों से आग की तरह लाल रोशनी निकल रही थी। अंतहीन श्राप। कालीनाथ ने अभिजीत को चेतावनी दी, जो इस जगह की शांति भंग करेगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अभिजीत डर के मारे भागने लगा, लेकिन वह हर जगह उसी आत्मा को देखता रहा। वह गांव वापस तो लौट आया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। महिषपुर के लोग अब इस बात को समझ चुके थे कि उस जगह को छोड़ देना ही सही होगा। उन्होंने गांव खाली कर दिया, लेकिन पीपल का वह पेड़ आज भी खड़ा है। कहते हैं कि वहां आज भी कालीनाथ की आत्मा और चंडिका की हंसी गूंजती है। यह कहानी बताती है घमंड और तंत्र विद्या के दुरुपयोग का अंत हमेशा भयानक होता है।